साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बम होंगे। साथियों, आप जानते हैं ना कि मोदी केयर में लगभग 2 लाख लोग हर महीने मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि उनमें से आधे लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसको आप बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो अधूरा रह जाता है। और ढेर सारे लोग मंसूबा लेके आते हैं कि मोदी केयर बिजनेस में पैसे कमाएंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन साथियों, इनकी वजह से कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अधूरा रह जाता है, इसलिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते। यहाँ तक कि वो लोग बिजनेस भी करते हैं, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिलते। तो साथियों, ऐसी बहुत सी गलतियां हम लोग कर देते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीम खूब ढेर सारा पैसा कमाए, इसलिए कोई गलती न करे। किसी भी नए व्यक्ति का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस ना हो। प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद जब उनकी पहली खरीदारी हो और पहले महीने के बाद जब उनकी क्लोजिंग हो तो चेक करें कि क्या उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए। तो इतना काम साथियों आपको शुरू में करना पड़ेगा किसी भी नए कंसल्टेंट के साथ, जब आप टीम बना रहे हो तब। तो चलिए साथियों, अगर आप कंसल्टेंट नहीं भी हैं, एक अच्छे यूज़र हैं, तो एक क्वालिटी यूज़र होने के नाते आपका हक बनता है कि आपको मोदी केयर से पैसा मिले। इसके लिए भी जरूरी है कि आपका प्रॉपर तौर से रजिस्ट्रेशन हो, सही दिशा में रजिस्ट्रेशन हो, सही तरीके से हो, पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, ताकि आपके हिस्से का पैसा आपके अकाउंट में जाए। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूं कि गलतियां कहां कहां होती हैं और बिल्कुल गलती न करते हुए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ज्वाइनिंग के प्रोसेस में क्या गलतियां न दोहराएं। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात साथियों, कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका डिटेल चाहिए। उनके डिटेल के लिए आपको उनका आधार कार्ड का फोटो और उनके पैन का फोटो और साथ में उनके 2 मोबाइल नंबर और 1 ईमेल आईडी, ठीक है? इतनी चीज़ें जरूर चाहिए। और हाँ, अगर वो अपने बिजनेस में किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं या को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ, इतनी चीज़ें आप पहले से एक रफ पन्ने पे लिख लेंगे, ठीक है? अब चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूं कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस को कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, और अगर आप एप्पल के यूज़र हैं या आईफोन के यूज़र हैं तो वहाँ के आप स्टोर से मोदी केयर का ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? देखिए, मैं एंड्रॉयड के लिए यहाँ प्ले स्टोर में जाता हूँ और देखिए सबसे ऊपर मैंने मोदी केयर सर्च किया। उसके बाद ये लोगो वाला जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? जब भी आप नए किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपके पास मोबाइल से ही बहुत इजीली हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप अपने से करिए, चुटकी बजा के करिए, एकदम ईजी। मैं आज आपको उंगली पकड़ के सिखाता हूँ। चलिए साथियों, हाँ, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका कारण ये है कि मैं इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपके और आपकी टीम की आमदनी बढ़ती रहे। तो साथियों, ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो साथियों, ये वाला आप इंस्टॉल करने के बाद ऐप आप ओपन करेंगे। ये मोदी केयर का ऐप हमारा यहाँ पे दिख रहा है। आप एमसी नंबर, पासवर्ड डालना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर पड़ा हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन साइन इन के नीचे आप देखिए यहाँ रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे जब आप किसी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो साथियों देखिए, आपको ऐसा खुला हुआ दिखेगा जिसमें ये आप पहला टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे कि जिस व्यक्ति को मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ उनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है? और उसके बाद उनको सभी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड हैं, ठीक है? तो ये दोनों आप पहले यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए, दूसरा वाला मैं टिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप टिक करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, देखिए ये ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ गए। आप चाहे इसको पढ़ के या बिना पढ़े भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि मोदी केयर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो बहुत ईजी हैं, सबके लिए हैं, बराबर हैं, और हम इसके किसी अनएथिकल प्रैक्टिकल में नहीं यूज़ करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस बात का टर्म्स एंड कंडीशन है। तो साथियों चलिए, हम इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं किया और हम ज्वाइनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ गए, जैसे बहुत लोगों ने क्या किया कि यहीं पे ये सामने इतना लंबा चौड़ा देख के ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि बैक कर देते हैं। तो जैसे ही बैक करेंगे तो देखिए ये बैक हो गया है। अब आप यहाँ स्पॉन्सर नंबर डाल के पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन एक्टिव नहीं दिखाएगा।
तो क्या होगा, आप जो है कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे, आप किसी को मोदी केयर में ज्वाइन करा के या टीम बना के पैसा नहीं कमा पाएंगे, और आप क्या बन जाएंगे, एक प्रीफर्ड कस्टमर बन जाएंगे। तो साथियों, हम कुछ भी बिजनेस कर लें, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, इसलिए ये खतरनाक है। तो आपको क्या करना है, फिर से वापस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो चलिए एक्सेप्ट कर लिया। देखिए एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप स्पॉन्सर नंबर नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया मेरा ही 184594। ये देखिए, जिसका भी नीचे ज्वाइनिंग कराना है, प्रीति रानी मौर्य, ये आ गया। इनके नीचे वो ज्वाइनिंग फ्रंट लाइन पे लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं आपके मोदी केयर में, जिसका आधार कार्ड आपके पास आया है, पैन कार्ड आया है, 2 मोबाइल नंबर आए हैं, ईमेल आईडी आए हैं, ये सभी चीज़ आपने पहले से, जैसे मैंने बताया, आपको रखना है। आप उन्हीं का जो आधार पे नंबर पड़ा हुआ वही आपको डालना है, या जो पैन पे या जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं उस डॉक्यूमेंट पे जो नाम पड़ा है वही लिखना है। अगर अनिल कुमार लिखा है तो आप अनिल कुमार सिंह नहीं करेंगे। अगर उनका नाम अनिल कुमार सिंह है और गलती से अनिल कुमार पड़ा तो आपको अनिल कुमार ही डालना है। ठीक, अपने से यहाँ बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे, सेम वही डालेंगे जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब लोग यहाँ गलती करते हैं, लोग अपने से नाम कुछ चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अनिल कुमार, तो अनिल लास्ट नेम में कुमार। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ डालना है। मान लीजिए अनिल कुमार का डेट ऑफ बर्थ है 2001 28 फरवरी। अब मैंने 28 फरवरी 2001 पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब देखिए साथियों, 28/2/2001 यहाँ लग गया। अब इनकी या तो शादी हो गई होगी तो इनके वाइफ को को-एप्लीकेंट बना दीजिए, या मदर फादर या भाई को को-एप्लीकेंट बना दीजिए, या उस व्यक्ति को को-एप्लीकेंट आप बना दीजिए जो इनके बिजनेस का नॉमिनी होगा। और नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है साथियों, को-एप्लीकेंट बहुत ज़रूरी होता है, डालना बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, को-एप्लीकेंट पे हमने टिक किया। देखिए फर्स्ट नेम, मान लीजिए इनका एक भाई है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश को आपने क्या किया, को-एप्लीकेंट बना दिया, सुरेश सिंह। ठीक है, अब सुरेश सिंह को आपने, सॉरी लास्ट नेम नीचे रहेगा, सुरेश सिंह। अब देखिए इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है सुरेश सिंह का। मान लीजिए सुरेश सिंह इनसे 4 साल बड़े हैं, मतलब ये मान लीजिए 95 में। ठीक है, अब ये 11 जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ है सुरेश भाई का। अब मैंने 11 जनवरी 1995 को डाल दिया। अब यहाँ देखिए 11/1/1995 आ गया। अब ये हो गए को-एप्लीकेंट, अनिल भाई के बिजनेस में पार्टनर। ठीक, उनके को-एप्लीकेंट, उनके नॉमिनी। चलिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए पूरा एड्रेस इसमें डालना है साथियों। यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करिएगा, यहाँ कुछ ऑप्शनल है, कुछ मैंडेटरी है। ऑप्शनल में नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंडेटरी में भरना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैंडेटरी चीज़ों में देखिए, सबसे हाउस नंबर आप डाल लीजिएगा, स्ट्रीट नंबर डालिएगा, एड्रेस मैंडेटरी है। अब एड्रेस में मैंने लिख दिया जो है हाउस नंबर, पूरा डिटेल में लिखना है, और सेम वही चीज़ लिखना है जो आधार कार्ड में पड़ा हुआ है या राशन कार्ड पे पड़ा हुआ है, डीएल में पड़ा हुआ है, जो कुछ भी आप लगा रहे हैं उसमें जो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको देना है सेम वही लिखना है। तो आप पूरा डिटेल में लिखेंगे। यहाँ पे डैश XYZ में लिख देता हूँ। अब मान लीजिए आप जो है इसको पूरा भर डालेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आपने सीख लिया। अब आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड में मैं एक पिन कोड डाल दे रहा हूँ 23/12/25। ठीक, अब देखिए ये अनपरा सोनभद्र का है, मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे एक पैन नंबर डालना है। ठीक है, आप जो वो पैन नंबर हो सकता है अनिल कुमार सिंह पहले से ले रखें, अगर नहीं ले रखें तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, बाद में आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ईमेल डालना ज़रूरी है। तो साथियों ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे, ईमेल डालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये मेरा ही ईमेल पड़ा हुआ है DD मौर्य करके, वो ईमेल अनिल जी का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नहीं 2 मोबाइल आपको चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 9865742318। ठीक, एक मोबाइल नंबर हो गया। ठीक, दूसरा नंबर मैं डालता हूँ 9999635287। दूसरा मोबाइल भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से टिक करता हूँ। अब देखिए ये पूरा यहाँ का डिटेल भरा जा चुका है। अब इस पन्ने से वो मोदी केयर का ऐप कह रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलिए साथियों। नेक्स्ट पेज पे यहाँ ईमेल बोल रहा है कि सही नहीं है, फिर से भरिए। तो मैं फिर से भर देता हूँ GV
अनिल @gmail.com। अब देखिए मैंने एक ईमेल भी डाल दिया काल्पनिक, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये कह रहा है कि जो आप अभी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, अगर आप मैन्युअली कराएंगे तो 5 से 7 दिन लग जाएंगे, और अगर आप OTP लिंक कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो 1 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं KYC करवाना। इसके लिए मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बना के डाला है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है। अगर किसी का बढ़िया से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देख के फिर से दोबारा आप वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, अदरवाइज आप कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे, फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो मैं आधार कार्ड का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो नॉर्मली सबके पास होता है। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको एक आधार नंबर डालना है। मैंने पहले से ही रफ पे आधार नंबर लिख रखा है, आप भी लिख के रखिएगा 9456355। अब साथियों आप इसको, अगर ये आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप सेंड OTP करिएगा। अगर ये आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप मैन्युअली करवाइएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये मैं सेंड OTP करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक OTP आएगा मोबाइल पे जो इस आधार से लिंक होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है जैसा मैंने बताया तो आपको मैन्युअली करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे OTP आ चुका है, मैं इसको डाल के वेरीफाई करवा सकता हूँ, लेकिन हमको यहाँ पे वेरीफाई करवाना है मैन्युअली। तो क्या करना है साथियों, हम वेरीफाई मैन्युअली करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे पास हमने पहले से ही मोबाइल में रख रखा है उस आधार कार्ड का फोटो या स्क्रीनशॉट जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा, और उसका फॉर्मेट PDF फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या तो वो फोटो फॉर्म में होना चाहिए या तो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों देखिए क्या है, आप अपलोड करेंगे और अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने अपने गैलरी में रखा है। देखिए यहाँ पे गैलरी दिखाई दे रही है, मैं गैलरी में जाता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए मैंने उसको स्क्रीनशॉट में ले रखा है, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट में, ये मैं यहाँ पे देखिए आधार कार्ड दिख रहा है, ये आधार कार्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सेम यही कहता है कि आप बैक साइड का भी आधार कार्ड लगाइए, सिलेक्ट बैक इमेज। तो सेम इसी प्रोसेस को हमको फिर दोहराना है, और देखिए मैं दोहरा रहा हूँ और यहाँ पे फिर से बैक साइड वाला भी यहाँ पे मैं क्लिक करके लगा देता हूँ। अब ये दोनों लग चुके हैं साथियों। यहाँ पे फिर आपको दोबारा पूरा एड्रेस वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया, आधार कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सेम वही डालना है। और देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, सब मैंडेटरी है। हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, लैंडमार्क, पिन, सिटी, स्टेट, ये सब कुछ मैंडेटरी है, आपको भरना है। आप विधिवत इसको भर डालिएगा। भरने के बाद साथियों अब आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो जैसे एड्रेस आपसे पूछ रहा तो आप कुछ भी डाल दीजिए। मैं आगे बढ़ जाता हूँ ये करने के बाद, और यहाँ पे मैंडेटरी में है 23/12/25, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ने के लिए सिटी यहाँ पे आ गया है AMPARAN, और उसके बाद स्टेट है UP, ठीक है। अब देखिए मैंने सब भर दिया। भरने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब साथियों देखिए क्या कह रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए जिसमें आपको पैसे चाहिए। साथियों ये बैंक डिटेल अगर आप नहीं देंगे तो आप चाहे जितना बिजनेस कर लिए, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, बल्कि वो पैसा सिर्फ मोदी केयर के पास पड़ा रहेगा। और जानते हैं अगर मोदी केयर के पास पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया या आपके डाउनलाइन में पैसा नहीं आया, तो उनके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा, और दूसरी बात कि उनका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से आप इसको सही से दीजिएगा, विधिवत। इसमें IFS कोड आपको डालना है, बैंक नेम डालना है, ब्रांच डालना है, और कंसल्टेंट इन बैंक अकाउंट। जैसे मेरा नाम अनिल कुमार है लेकिन बैंक अकाउंट में सिर्फ अनिल है, तो आपको अनिल ही लिखना है, अनिल कुमार नहीं लिखना है। जो बैंक अकाउंट में पड़ा है सेम वही लिखना है। अकाउंट नंबर देना है, और फिर दोबारा अकाउंट नंबर देके आप NEFT डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। क्या क्या लगता है यह है, आप मोदी केयर में अपने अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको एक चेकबुक लगाना है, या चेकबुक नहीं है
तो आपके पास पासबुक का पहला पन्ना जो होता है जहाँ पे आपका फ़ोटो और पूरा एड्रेस लिखा होता है वो लगाना होता है, या अगर वो भी नहीं है तो आप ऑनलाइन जो बैंक का स्टेटमेंट है वो भी आप लगा सकते हैं। तो साथियों ये 3 में से कोई एक लगा के आप यहाँ अपलोड करेंगे। जैसे देखिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, चूज फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई एक फ़ोटो मान लीजिए हमने लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए ये जो है फ़ोटो लग गया, और उसके बाद ये हमने पासबुक का फ़ोटो लगा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए सीधे आपका बटन है रजिस्टर पे, अगर आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है, और वो सीधे MCA नंबर उनको अलॉट हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर ये KYC और NEFT मतलब बैंक डिटेल अगर अप्रूव नहीं हुआ तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत चेक करिएगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कि ये अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आप कस्टमर केयर से बात करिएगा, जिसका नंबर मैं नीचे अभी देख रहे हैं, ये कस्टमर केयर का नंबर है। इस पर फ़ोन करके पूछिएगा कि क्यों मेरा इस MCA नंबर का KYC या NEFT रिजेक्ट हुआ है, और वो बताएंगे कि इस कारण से रिजेक्ट हुआ है। दोबारा आप फिर से KYC और NEFT कर लीजिएगा। NEFT करने और KYC करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है, तो आप उसको विधिवत देखिएगा और उस तरीके से करिएगा, बिल्कुल कोई गलती मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको एक MCA नंबर मिल जाएगा, और ये MCA नंबर एक प्रीफर्ड कस्टमर का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई भी चीज़ अभी आपके सामने देखा, कुछ भी भरा नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन हो गया। इसका मतलब इनका ना कोई KYC हुआ है, ना कोई NEFT हुआ है, और साथ में इनका एक्टिवेशन लिंक जो मैंने आपको शुरू में दिखाया टर्म्स एंड कंडीशन का, वही सिर्फ मैंने एक्सेप्ट किया है। आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी आप एक प्रीफर्ड कस्टमर की तरह किसी को भी मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन साथियों मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी केयर बिजनेस आपका तभी चलेगा जब आप और आपके टीम के लोगों के बीच में पैसे जाएंगे, उनके अकाउंट के बीच में पैसे जाएंगे, उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो साथियों निश्चित रूप से आपने ये समझा होगा कि क्या क्या गलती हो जाती है और क्या क्या गलती हमको नहीं करना है। ऐसे में साथियों आप खुद इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा। अगली बार जब भी किसी को ज्वाइन कराना है, रजिस्टर कराना है, तो इसी प्रोसेस को दोहराइएगा, कोई स्किप मत करिएगा, कोई अपने टीम को भी यही बात बताइएगा। और अगर आप ये नहीं बता पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं और आपका डाउनलाइन कहीं दूर है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिएगा। वो खुद सीखेंगे और अपने डाउनलाइन को सिखाएंगे, अपना बिजनेस मजबूत करेंगे, साथ में आपका बिजनेस मजबूत होगा। तो थैंक यू साथियों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ढेर सारा नॉलेज इससे मिला होगा। आगे कोई गलती नहीं होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, मैं ये उम्मीद करता हूँ। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।